हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस कहानी में चलेंगे जहां से खुद इंसानियत की शुरुआत हुई थी, खास तौर पर हमारे उन नए और युवा साथियों के लिए जो अपने दीन और ईमान की बुनियाद को अभी समझना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई बीते कल का किस्सा नहीं है, बल्कि आज के वक्त में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले इंसान पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि लाइफ में चॉइस कैसे बनाते हैं और उन फैसलों के नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब फरिश्ते पहले से ही मौजूद थे और वो लगातार बिना रुके अल्लाह की इबादत कर ही रहे थे, तो फिर एक नई मखलूक यानी इंसान को बनाने की जरूरत ही क्या थी? सच कहूं तो ये सवाल खुद फरिश्तों के दिमाग में भी आया था। और इस सवाल का जवाब शुरू होता है एक बहुत ही खास शब्द से, खलीफा। अल्लाह ने जमीन पर अपना एक खलीफा यानी एक प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी भेजने का फैसला किया। अब जब फरिश्तों ने ये सुना ना, तो वो थोड़े फिक्र में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पहले जिन्नों जैसी मखलूक को जमीन पर तबाही और खून खराबा मचाते देखा था। उन्हें लगा कि जब हम पाकिज़गी और इबादत कर ही रहे हैं, तो इस नई मखलूक की क्या ही जरूरत है। लेकिन जो बात यहां सबसे ज्यादा प्रोफाउंड है, वो है अल्लाह का जवाब। अल्लाह ने उनकी फिक्र का एक बहुत ही सीधा और गहरा जवाब दिया। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बस यह एक ऐसी बात थी जो अल्लाह की उस असीमित हिकमत और ज्ञान को दिखाती है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसका मतलब साफ था कि इंसान के अस्तित्व के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत स्पेशल मकसद था। पहला हिस्सा, ज्ञान की ताकत। अब ये साबित करने के लिए कि इंसान वाकई में कितना खास है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया गया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीज का नाम सिखा दिया। ये एक ऐसा इल्म था, एक ऐसी नॉलेज थी जो फरिश्तों के पास भी नहीं थी। जब फरिश्तों से उन चीजों के नाम पूछे गए तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमें सिखाया गया है। पर जब आदम अलैहिस्सलाम ने एक के बाद एक उन सब चीजों के नाम बता दिए, तो ये क्लियर हो गया कि इंसान के पास सीखने और समझने की एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है। दूसरा हिस्सा, इब्लीस और उसका अहंकार। लेकिन जहां एक तरफ ये रुतबा और ज्ञान था, वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के इस ज्ञान और दर्जे को देखकर अल्लाह ने सभी को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, एक रिस्पेक्ट के तौर पर। सभी फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, पर एक था जिसने इनकार कर दिया, इब्लीस यानी शैतान। और पता है उसका लॉजिक क्या था? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। सोचिए, सिर्फ अपनी बनावट पर यह झूठा गुरूर और इस अहंकार की वजह से उसने सीधे अल्लाह के हुक्म को रिजेक्ट कर दिया। इस घमंड का नतीजा ये हुआ कि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसने अपनी गलती मानने के बजाय क़यामत तक की मोहलत मांग ली और एक बहुत ही भयानक कसम खाई। उसने तय किया कि वो इंसान को आगे, पीछे, दाएं, बाएं हर तरफ से घेरेगा और उन्हें सीधे रास्ते से भटकाएगा। उसका मेन टारगेट, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा इंसान अल्लाह के नाशुक्र बन जाएं। और ये कसम ना आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। तीसरा हिस्सा, जन्नत में इम्तिहान। खैर, इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नई साथी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी। वहां उन्हें पूरी आज़ादी मिली थी। वो जहां से चाहें खा पी सकते थे। बस सिर्फ एक छोटी सी पाबंदी थी। उन्हें एक खास दरख्त, एक स्पेसिफिक पेड़ के पास आने से मना किया गया था। रूल बिल्कुल सिंपल था। पर यहीं इब्लीस ने अपनी एंट्री ली। और देखिए, उसने कोई सीधा हमला नहीं किया। उसने बड़ी चालाकी से झूठी कस्में खाईं और दिखावा किया कि वो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। उसने लालच दिया कि अगर वो उस पेड़ का फल खा लेंगे तो वो या तो हमेशा जिंदा रहेंगे या फिर फरिश्ते बन जाएंगे। उसने धोखे का एक ऐसा मजेदार जाल बुना जिसे पकड़ पाना सच में बहुत मुश्किल था। और फिर वही हुआ। इब्लीस की मीठी बातों में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। पर जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें तुरंत उसी वक्त अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। उनका जन्नती लिबास छिन गया और वो घबराहट में जन्नत के पत्तों से खुद को ढकने लगे। उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रूल तोड़ दिया है। लेकिन इस पॉइंट पर उनका जो रिएक्शन था ना, वैसे देखा जाए तो वही इस पूरी कहानी की जान है। जैसे ही धोखे का एहसास हुआ, उनका अगला कदम बिल्कुल प्योर, एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी का था। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे।
इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं था, किसी दूसरे पर इल्जाम नहीं था। उन्होंने सिंपली अपनी पूरी जिम्मेदारी ली और तौबा की। चौथा हिस्सा, सबसे बड़ी सीख। इस पूरे वाक्य के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जन्नत के सुकून से आजमाइश, वहां से धोखा, और फिर नतीजे के तौर पर जमीन पर आना, जो अभी के लिए उनका और आने वाली नस्लों का घर होने वाला था। और इस सब के बाद शुरू होता है पछतावे और माफी का एक लंबा दौर। जमीन पर आने के बाद पता है आदम अलैहिस्सलाम ने कितने वक्त तक माफी मांगी? पूरे 40 साल। 40 साल! ये फिगर अपने आप में हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि अपने गलती पर पछताना और अल्लाह की माफ़ी की तलाश करना कितना ज़रूरी है। और जाहिर है, आखिर में अल्लाह की बेहिसाब रहमत उन पर बरसी और उन्हें माफ़ कर दिया गया। माफ़ी मिलने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने करीब 900 साल तक इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और हिदायत और ईमान की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी तैयार की, जिसने आने वाली सभी जनरेशन को रास्ता दिखाया। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, खास तौर पर हमारे युवा सुनने वालों के लिए। यहाँ एक बहुत क्लियर टेक अवे है। देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई थी, इब्लीस से भी और आदम से भी। पर डिफरेंस कहाँ था? इब्लीस के रिएक्शन में सिर्फ ईगो था। उसने अल्लाह को ही ब्लेम कर दिया और कभी माफ़ी मांगने का सोचा तक नहीं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने डीप ह्यूमिलिटी दिखाई, 100% जिम्मेदारी ली और सच्ची तौबा की। और सच कहूं तो यही वो एग्जैक्ट चीज़ है जो आज भी एक इंसान को शैतान से अलग करती है। यही तो पैगंबर आदम की सुन्नत यानी उनका तरीका है, और ये आज हमारे लिए एक बेसिक गाइड है। देखिए, अल्लाह को हमसे किसी भी तरह के परफेक्शन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंसान आखिर इंसान है। पर जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे जल्दी और ईमानदारी से मान लेना, ईगो और एक्सक्यूज को बीच में ना आने देना, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, यही एक सच्चे ईमान वाले की असली पहचान है। तो इस कहानी को प्रैक्टिकली समझने के बाद हम सबके सामने एक ही सवाल बचता है। लाइफ में आगे बढ़ते हुए जब हमसे इनएविटेबल गलतियां होंगी, जो कि फॉर श्योर होंगी, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? इब्लीस के अहंकार वाला या आदम अलैहिस्सलाम के पछतावे और ह्यूमिलिटी वाला? ये एक ऐसी चॉइस है जिसका फैसला हमें हर रोज करना है। इस अहम सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।